नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश सच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को 100 प्रश्न एनालिसिस करवा रहा हूं जो 100% आने वाले एग्जाम में इस वीडियो से पूछे जा सकते हैं और बिना स्किप के वीडियो अंत तक जरूर देखें। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित तरंगों में से किसे ऊष्मा ऊर्जा की तरंगे कहा जाता है? अवरक्त तरंगे को ऊष्मीय ऊर्जा का तरंगे कहा जाता है। प्राथमिक तरंगे वे ध्वनि तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। सोनार में हम कौन सी तरंग का प्रयोग करते हैं? सोनार में हम अल्ट्रासोनिक तरंगे का प्रयोग करते हैं। एक वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर है? अपकेंद्री पर एक वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत है। एक साधारण लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? एक साधारण लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। गामा किरणों में किसके साथ सबसे अधिक समानता होती है? गामा किरणों में सबसे अधिक समानता एक्सरे के साथ होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है? श्रव्य ध्वनियाँ कहलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। इसका स्थापना A.O. ह्यूम किया था। स्थापना कब हुआ? 1885 ईस्वी में। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किसे स्थापित किया गया था? सर विलियम्स जोन को स्थापित किया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह को दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन उनके किसके अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। किस महासागर में गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है? अंटार्कटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है। महाराजा रणजीत सिंह का राज की राजधानी कहाँ थी? महाराजा रणजीत सिंह की राज की राजधानी लाहौर थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी है। वर्तमान में पाकिस्तान में है। ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। टीपू सुल्तान कहाँ के टायर के नाम से जाना जाता है? टीपू सुल्तान मैसूर के टायर के नाम से जाने जाते हैं। वांडी वास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? वांडी वास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पराजित किया। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण जॉर्ज कर्जन के द्वारा प्रस्तावित किया गया। गेट ऑफ इंडिया का निर्माण किसने करवाया था? गेट ऑफ इंडिया का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा करवाया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? संविधान द्वारा राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तिरंगा झंडा को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगा झंडा को अपनाया गया। गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की? गणेश उत्सव की शुरुआत लोकमान्य तिलक ने की। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है। बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का वर्ष की आयु में निधन हो गया? 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की उम्र में निधन हुआ खुदीराम बोस को। जेमिनी राय ने किस क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित किया? पेंटिंग के क्षेत्र में जेमिनी राय ने खुद को प्रतिष्ठित किया। प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र अधिकारी कब अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र अधिकारी 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश द्वारा की गई थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के द्वारा की गई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1901 ईस्वी में हुआ। भारत में नोबेल पुरस्कार प्रथम विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं।
कब दिया गया? 1913 ईस्वी को गीतांजलि के लिए। हैरी पॉटर सीरीज किसने लिखी? हैरी पॉटर सीरीज J.K. राउलिंग ने लिखी है। फ्रेंड्स, मैं जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में आपका जरूर इस वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलियम सेपा किसका वैज्ञानिक नाम है? एलियम सेपा प्याज का वैज्ञानिक नाम है। किन तत्वों को विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होता है? आर्सेनिक का। भारत में अधिकांश हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया? राजनेता के नाम पर रखा गया है। विश्व का सबसे लंबा और बॉर्डर किन 2 देशों के बीच है? विश्व का सबसे लंबा बॉर्डर 2 देशों के बीच कनाडा और USA के बीच है। जावा का विकास किस कंपनी ने किया? जावा का विकास सन कंपनी ने किया। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा किसने बनाया था? औरंगाबाद में बीबी का मकबरा औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने बनाया था। 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई शेर शाह और किनके बीच हुई थी? 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई शेर शाह और हुमायूं की हुई थी, जिसमें शेर शाह की विजय हुई थी, शेर शाह सूरी की। श्रीनगर के प्रसिद्ध शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया? श्रीनगर के प्रसिद्ध शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया। सखी शब्द और रामनी किसके उल्लेखनीय कार्य थे? कबीर के थे। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध अलाई दरवाजा बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रसिद्ध अलाई दरवाजा बनवाया था। एल्लोरा में गुफाएं और चट्टान को काटकर कौन से मंदिर बनाए गए? एल्लोरा में चट्टानों को काटकर हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर में बनाया गया। एल्लोरा गुफा किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। सुल्तान इब्राहिम द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? सुल्तान इब्राहिम द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। सूरदास निम्नलिखित में से किस संत के शिष्य थे? वल्लभ आचार्य के शिष्य थे सूरदास। मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में प्रगति चरम पर पहुंच गई थी? मुगल पेंटिंग जहांगीर के शासनकाल में प्रगति के चरम पर पहुंच गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा शासित होते हैं? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा शासित होते हैं। पहले भारतीय नागरिक विमान का नाम बताएं। पहले भारतीय नागरिक विमान का नाम सरस है। RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दिलवाड़ा प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित? दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। सोनार के पद सिद्धांत पर आधारित है क्या? प्रतिध्वनि। खतरे के संकेत लाल होते हैं ना कि पीले, क्योंकि लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। दिए की बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केशिका घटना के कारण। केशिका तत्व की घटना के कारण दिए की बत्ती का तेल ऊपर उठता है। हमें पृथ्वी की सतह पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। ये किस प्रकार के प्रकाश पुंज होते हैं? अपसारी। टेस्ला चुंबकीय किसकी इकाई है? टेस्ला चुंबकीय अभिवाह घनत्व की इकाई है। घनत्व का SI इकाई क्या होती है? घनत्व का SI किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड प्रति मीटर की होती है। लंबी छलांग लगाने वाला खिलाड़ी का उदाहरण क्या है? प्रक्षेप गति है। स्टील रबड़ की तुलना में अधिक लोचदार है क्योंकि यह इसमें बड़े विरूपक बल की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर का एक उपकरण है जिसका उपयोग क्या प्रवर्तित करने के लिए किया जाता है? लो वोल्टेज AC को हाई वोल्टेज AC के लिए प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है? अवतल दर्पण का मेकअप लगाने के लिए चेहरे का आवर्धित छवि प्रदान करना होता है।
प्रत्येक गर्म वस्तु क्या उत्सर्जित करती है? अवरक्त किरणें उत्सर्जित करती है प्रत्येक गर्म वस्तु। चांद पर बम फटता है, क्या आपको पृथ्वी पर बम फटने की आवाज़ सुनाई देगी या नहीं? उत्तर, विस्फोट की आवाज़ नहीं सुन सकते। फायरिंग के बाद तोप पीछे क्यों हटती है? फायरिंग के बाद तोप न्यूटन के गति का तीसरा नियम बताता है। एक जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा को अंतिम स्रोत क्या है? जल का स्थितिज ऊर्जा। सर्दियों में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल दूसरों की तुलना में नीला रंग अधिक बिखेरते हैं। जब एक प्रकाश तरंग दर्पण से परावर्तित होती है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है? एल्टीट्यूड परिवर्तन आता है। एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है और किसी को प्रतिबिंबित नहीं करती है उसे क्या कहते हैं? काला। उसे काला होता है। प्रकाश की गति मापने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? प्रकाश की गति को मापने वाला पहला व्यक्ति ओले रोमर थे। इलेक्ट्रिक मोटर परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। एमएक्स प्रणाली की सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया था? एमएक्स प्रणाली सबसे पहले जॉर्जिया के द्वारा पेश किया गया था। एक्सरे तरंगें होती है विद्युत चुंबकीय। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय दबाव को वायु दाब मापी के द्वारा मापा जाता है। सीधी सड़क पर चलने वाली कार होती है सरल रेखीय गति में। वे पदार्थ जिनका विद्युत प्रतिरोध अनंत होता है वह क्या कहलाता है? इंसुलेटर कहलाता है। प्रकाश स्तंभ वे स्थान है जहाँ शक्तिशाली रोशनी होती है। समुद्रों में विभिन्न दिशाओं से आने वाली जहाज़ों का मार्गदर्शन और चेतावनी देना। दृढ़ चुंबक के केंद्र में कौन सा चुंबक है? लगभग शून्य चुंबक। जब एक एबोनाइट रोड को फर से रगड़ा जाता है तो फर द्वारा अधिकृत चार्ज होता है सकारात्मक। सूर्य ग्रहण तब लगेगा जब चंद्रमा किसके बीच आएगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तब सूर्य ग्रहण लग जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है? वॉशिंग मशीन का सिद्धांत का कार्य केंद्र प्रसारण होता है। मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क का मुख्य रूप कितने भागों में बांटा गया? मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क के मुख्य रूप दो भागों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रक्त वाला जानवर है? चमगादड़। भोजन पीसने के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग किया जाता है? मोलर दांत का प्रयोग किया जाता है भोजन को पीसने के लिए। मनुष्य में गुर्दे किस प्रणाली का एक हिस्सा है? उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है। निम्न में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? लीवर को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग कौन है? त्वचा। फोटोट्रोपिक गति को नियंत्रित किया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। किस पौधे को हर्बल भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? आंवला को। चेचक किसके कारण होता है? चेचक वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे मीठे प्राकृतिक चीनी है? फ्रुक्टोज। यदि बर्तन में पानी पर तैरती बर्फ पिघलती है तो बर्तन में पानी का स्तर कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है। किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में रहती है? महात्मा गांधी ने कहा था भारत की आत्मा गांव में रहती है। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा स्नानघर चंदहुदड़ो में पाया जाता है और स्नानघर कैसा आकार है? सर्पिलाकार आयताकार आकार है। चावल की खेती निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिली है? लोथल से मिली है।
दिल्ली के अंतिम सुल्तान का नाम क्या था? इब्राहिम लोदी। आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई है। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सती प्रथा को समाप्त करने वाला विलियम बेंटिक था। पुनः समझौता किसके बीच हुआ था? पुनः समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। चाणक्य को देश के रूप में जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के रूप में जाना जाता है। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली था। कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में केरल के तट पर। राजा था जोरियन। पिघलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पिघलने की प्रक्रिया को फ्यूजन कहा जाता है। चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जहर क्या है? चूहे को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जहर जिंक फॉस्फाइड है, ZN3P2। परमाणु द्रव्यमान संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? परमाणु द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ने पर निर्धारित की जाती है। सब्जी पकाते समय 1 चुटकी नमक डालकर इसे कम समय में पकाया जा सकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ब्लैक बोर्ड काले रंग का क्यों दिखाई देता है? ब्लैक बोर्ड काले रंग का यह सभी रंगों का सोख लेता है। निम्नलिखित में से कौन एक ट्रांस हिमालय नदी नहीं है? हिमालय नदी है, सॉरी, सतलज नदी जो ट्रांस हिमालय नदी है। भारत में गरीबों और गैर ब्रिटिश शासन किसने लिखी थी? भारत में गरीबों और गैर ब्रिटिश शासन दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। समुद्र के पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? विलवनीकरण के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है।